हरियाणा राज्य का एक जिला जींद। किसी व्यक्ति के अंदर CD4 मान लीजिए 200 है, 150 है, या किसी में 300 है, या किसी में 400 है। एक तो ऐसी तंग गली में रहता है 400 CD4 वाला, जो हमेशा प्रदूषण रहता है, धुआंधार रहती है, घर में कभी धूप नहीं आती है, और वो बेचारे क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उसी गली में गुजारा करके ही रोटी कमा कर खा के वहीं सो जाते हैं। उनके CD4 सीगार क्या होते हैं, डाउन होते हैं। और जो व्यक्ति CD4 के विषय में मैं जो बता रहा हूं, जिसके 400 हैं या 200 हैं, उन्होंने अपने मनोबल को बढ़ा लिया है, प्रकृति की गोद में रहते हैं, धूप में काम करते हैं, अच्छा भोजन लेते हैं, कच्चा भोजन लेते हैं, और वो परम पिता पर छोड़ देते हैं। कहते हैं जो होना था वो होगा, परंतु अब हमने तो अपने जीवन के उस लक्ष्य तक पहुंचना है, या ठीक होना है। हमेशा हंसते रहते हैं, धूप में रहते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, उनके CD4 इतने सीधा डाउन नहीं होते। भोजन पर भी निर्भर है। HIV का वायरस अंदर है, संतुलित आहार नहीं मिल रहा है, तो सीगर क्या है, उसकी मौत। अगर मान लें CD ये वायरस अंदर है और उसको ताजी हवा नहीं मिल रही, वो भी क्या रहते हैं, परेशान रहते हैं। अगर मान लें CD4 डाउन होते रहे, जो व्यक्ति प्रकृति की गोद में रहते हैं, धूप में रहते हैं, धूप में व्यायाम करते हैं, या धूप में बैठकर नंगे बदन अपने शरीर को सेकते हैं, HIV के रोगी, उनकी मृत्यु का स्टैंड आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो HIV पर शोध करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि शायद मेरे अपने भारतवर्ष में किसी रोगी को मैं नहीं मरने दूंगा। स्वस्थ होंगे बच्चा, बूढ़ा, जवान। और मेरे अपने भारतवर्ष के अंदर काफ़ी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं, उनका एक्सट्रैक्ट बनाने से, उनके राख या बसम बनाने से, उनका तेल निकालने से, या उनका आसव बनाने से, या आंसू के अंदर क्या है, इसके अंदर भी एक वायरस पैदा होता है। वायरस कैसे? जैसे गन्ने के सिरके के अंदर लाभदायक वायरस पैदा हो जाता है, दही के अंदर एक लाभदायक वायरस पैदा हो जाता है, या जो व्यक्ति अच्छा खान पान करते हैं या उन चीज़ों को लेते हैं जो हानिकारक विषाणु है, चाहे किसी भी बीमारी का हो, वो कम से कम होता जाता है और आदमी स्वस्थ रहता है। HIV के लिए मैंने अपने जीवन के अंदर जड़ी बूटियों पर ही शोध किया। मेरे अपने भारतवर्ष के अंदर जैसे पलाश है, जिसको डाक कहते हैं, केसू कहते हैं, और इसकी दो तरह की क्या होती हैं, वैरायटी होती हैं। एक तो सफेद डाक होता है, नंबर 2 एक हरा डाक होता है। इसके बारे में मैं लोगों को बता दूं, अगर देश विदेश में आपको कहीं पर भी सफेद डाक मिल जाता है, इसके 5 अंगों को अच्छी तरह से काट करके छाया में सुखा करके चूरन बनाकर कोई भी व्यक्ति इसका प्रयोग करे, चाहे HIV का हो, चाहे TB का हो, कैंसर का हो, या अन्य चमड़ी रोग का हो, उसे अच्छी राहत मिलती है और उनको जीवन मिलता है। सफ़ेद डाक की बात करता हूँ।
मेरे देश के अंदर ऐसे भी व्यक्ति हैं जो जंगलों में रहते हैं, HIV के शिकार हो जाते हैं। उनके लिए मैं बता देता हूँ, जिस देश के अंदर डाक हो या बरना हो, नीम हो, वहाँ के व्यक्ति HIV के रोग से मरते तो हैं, परंतु एक बहुत लंबे समय के बाद, और HIV जो रोगी हैं वो अच्छी तरह से अपने जीवन का व्यापन करते हैं। इतना ही नहीं, मेरे देश के अंदर असवगंध होती है जो प्रतिरक्षा को अच्छी तरह से क्या कर देती है, बढ़ा देती है। मेरे अपने 22 वर्ष में तुरंत और उसी वक्त प्रभाव करने वाली औषधि है, क्या है, बिलावा है। अगर मान लो HIV रोगी है, बिलावे का प्रयोग कर सकता है, परंतु बिलावे का प्रयोग कब कर सकता है, पहले उसे शुद्ध करना होगा और अच्छी तरह से करना होगा। बिना शुद्ध किया बिलावा खा लिया जाए तो हमारे शरीर के अंदर खुजली पैदा कर देगा और गर्मी ज़्यादा पैदा कर देगा। HIV के लिए शुद्ध बिलावा का प्रयोग कर लिया जाए, बड़ा अच्छा काम करता है। इसके अलावा मेरे अपने 22 वर्ष के अंदर है नीम। नीम को देहात के अंदर हकीम के नाम से जानते हैं। मेरे देशवासियों, काफ़ी जड़ी बूटियाँ हैं जिनकी हम आपको जानकारी देंगे और सीना तान कर मैं कहता हूँ HIV के रोगी को बचा लेंगे। प्रणाम प्रणाम। मास्टर ओम प्रकाश वैद्य, ज्ञान तारा कॉलोनी, नज़दीक बड़ी नहर, ज्ञान तारा रोड, जींद, हरियाणा। फ़ोन नंबर्स 09466 254102, 09416 556366।